और तीसरा जन्म अब्राहिम अधम सुल्तान नाम से बलख शहर के अंदर एक बहुत बड़े धनाढ़ राजा के यहाँ पर उसका जन्म हुआ। अब्राहिम सुल्तान अधम उनका पूरा नाम था। अब वो बहुत धनाढ़ राजा था, लेकिन कंजूस इतना था कि दान नहीं करता था और श्रद्धा प्रभु की भक्ति, क्योंकि जन्म जन्मांतर की भक्ति करता हुआ आ रहा था, आस्था प्रभु में बहुत थी, संतों से मिलता था, संतों का आदर भी करता था। एक दिन उन अब्राहिम सुल्तान अधम के साथ एक नकली संत ने धोखा कर दिया। वो नकली संत था, राजा बहुत धनाढ़ था। राजा ने एक अंगूठी बनवाई जिसमें लाखों रुपए का हीरे और पन्ने जड़े हुए थे। अब उस ठग संत की दृष्टि राजा की अंगूठी पर होगी कि इसको कैसे इसे लूं। राजा ज्यादातर उसके पास, संत के पास जाते थे और वो ठग संत ने ऐसी ही अंगूठी बनवा दी, एक सुनारता है नकली नगों की, और राजा से कहा कि आज नौका विहार करने चलते हैं। और वो अंगूठी उसने छुपा के अपने एक उसमें पात्र में रख ली, लोटे में, और नौका विहार के लिए राजा और वो संत, नकली संत और साथ में एक नौका चलाने वाला नौका विहार कर रहे हैं। अब उस ठग ने, संत ने देखा कि राजा ये क्या अंगूठी कैसी है आपकी? उसने दिखाना मुझे कैसी है। राजा ने कहा ये 1 लाख रुपए के नग वगैरह लगे इस पे, ये रिंग जो है। तो उसने कहा दिखाना मुझे। संत ने कहा दिखाना। अब देखता रहा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी, वाह जी वाह। राजा का थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ, इतने में वो अंगूठी अपने वाली तो हाथ में ले ली और वो राजा वाली उस अपने करमंडल में डाल ली। और राजा से कहा कि बहुत कीमती है ये, लगता है जी 1 लाख रुपए का सामान लगा इस पे। ऐसे दिखा करके दरिया में फेंक दिया कि संतों के काम नहीं होते सोना चांदी, हम तो राख होती है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, भाई कमाल की बात है, तो संत के कमाल का चाला है, ये तो देखता भी नहीं सोना चांदी की तरफ, और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। वापस आ गए। एक दिन उस नकली गुरु की, नकली चेले की बिगड़ गई, उस गुरु के शिष्य की और उसकी आपस में कवा सुनी होगी और वो दोनों बिगड़ गई। यहाँ कबीर साहब कहते हैं गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव और दोनों डूबे बापड़े चढ़ पत्थर की नाव।